भारत में पुल गिरना अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर नागरिक की चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 10 सालों में 120 से 150 पुल टूटे हैं। एक दिन में 5-5 पुल गिरने के मामले सामने आए थे। कई मामलों में निर्माण के बाद कुछ ही महीनों में पुल ढह गए। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हताहत भारत की आम जनता ही होती है जो सड़क पर चलती है। हेलीकॉप्टर में बैठकर इन पुलों का निरीक्षण करने वालों को कुछ नहीं होता। गुजरात के आनंद और बड़ोदरा को जोड़ने वाला 45 साल पुराना गंभीरा ब्रिज अचानक टूटकर गिर गया। पुल पर चलती गाड़ियां नदी में गिर गई, 9 लोगों की मौत हो गई। यह पुल पहले भी मरम्मत के बाद चालू किया गया था, लेकिन फिर भी हादसा हो गया। इस घटना से पूरे देश भर के पुलों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। भारत में पुल गिरना अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर नागरिक की चिंता का विषय बना हुआ है। ये हादसे न केवल जान माल की नुकसान करते हैं बल्कि देश के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रख रखाव पर सवाल भी खड़े करते हैं। सोचिए, अगर अगला पुल आपके शहर का हो तो क्या होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये याद दिलाना है कि आपको याद तो होना ही चाहिए और पता भी होना चाहिए कि कब, क्या और क्यों हुआ, क्योंकि ये जानकारी ही आपको सतर्क और जागरूक करेगी और आप इस जानकारी के आधार पर अपना भविष्य तय कर पाएंगे। ये सारा डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध है। मैंने अलग अलग सोर्सेज से डेटा लिया है। इन सभी सोर्सेज का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। एनसीआरबी डेटा के अनुसार पिछले 10 सालों में 120 से 150 पुल टूटे हैं, जिसमें बन रहे और चालू हो चुके दोनों तरह के पुल शामिल हैं। अब मैं आपको पिछले कुछ सालों का डेटा दे रहा हूँ। 22 मार्च 2024 बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे बड़ा बकौर पुल टूटकर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 9 लोग घायल हुए थे। 30 अक्टूबर 2022 गुजरात मोरबी सस्पेंशन ब्रिज टूटा। हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। 56 लोग घायल भी हुए थे। 14 मार्च 2019 मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर फुटओवर ब्रिज का हिस्सा टूटकर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। 15 मई 2018 वाराणसी फ्लाईओवर हादसा। वाराणसी में एक सरकारी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा फ्लाईओवर का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई। 4 सितंबर 2018 कोलकाता का माजेरहाट फ्लाईओवर हादसा। दक्षिण कोलकाता का लगभग 50 साल पुराना माजेरहाट पुल का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए थे। 31 मार्च 2016 कोलकाता का विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विवेकानंद रोड फ्लाईओवर 2016 में आंशिक रूप से ढह गया। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। यह हादसा गिरीश पार्क इलाके में हुआ, जो एक भीड़ भाड़ वाली जगह है। 22 अक्टूबर 2011 दार्जिलिंग का बिजनबाड़ी ब्रिज हादसा। एक पुराना लकड़ी का फुटओवर ब्रिज भीड़ के दबाव के कारण ढह गया। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 29 अक्टूबर 2011 अरुणाचल प्रदेश कामेंग नदी फुटब्रिज हादसा। इस हादसे में कम से कम 30 लोग मारे गए थे, ज्यादातर बच्चे शामिल थे। अब चलते हैं बिहार में। सिर्फ बिहार में हाल के वर्षों में पुल गिरने के कई मामले सामने आए हैं, जो निर्माण गुणवत्ता, भ्रष्टाचार और रख रखाव के मामले को उजागर करती है। क्या आपको पता है, पिछले साल बिहार में 17 दिनों में 12 पुल गिरे थे। एक दिन में 5-5 पुल गिरने के मामले सामने आए थे। 3 जुलाई 2024 को बिहार के सिवान और सारण में एक ही दिन में 5 पुल टूट गए। बिहार के कुछ प्रमुख घटनाओं की लिस्ट देखिए। सुपौल 22 मार्च 2024 कोसी नदी पर बन रहे बकौर भेजा घाट पुल का हिस्सा ढह गया। इसमें एक मजदूर की मौत, 9 लोग घायल हुए थे। यह 1200 करोड़ रुपए की लागत वाला भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा था। सिवान 22 जून 2024 गंडक नहर पर रामगढ़ा पंचायत में एक पुराना पुल ढह गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। अररिया 18 जून 2024 बकरा नदी पर बना 12 करोड़ रुपए की लागत वाला नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। भागलपुर 17 अगस्त 2024 सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल ढह गया, जिसका कारण गंगा का बढ़ता जलस्तर बताया गया था। पटना 23 सितंबर 2024 बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का एक हिस्सा निर्माण के दौरान ही टूटकर ढह गया। यह 1600 करोड़ रुपए की लागत वाला प्रोजेक्ट था। जून जुलाई 2024 में सारण और अन्य जिले में 17 दिनों में 12 ब्रिज टूटकर गिर गए थे, जिनमें अररिया, सिवान, किशनगंज, मधुबनी और पूर्वी चंपारण शामिल थे। चलिए अब समझते हैं कि इन हादसों के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण है घटिया मटेरियल्स और भ्रष्टाचार।
कई मामलों में निर्माण के बाद कुछ ही महीनों में पुल ढह गए, जिसमें ठेकेदारों और इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई थी। दूसरा कारण हो सकता है रखरखाव में लापरवाही। पुल बन गया लेकिन अब मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ती है। कई पुराने पुलों की समय समय पर मरम्मत नहीं की गई, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदा। बिहार और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ पुल गिरने के कारण हो सकते हैं। चौथा, ओवरलोडिंग। जैसे बिहार के सहरसा में ओवरलोडिंग ट्रैक्टर के कारण पुल गिरा था। पांचवा, प्रशासन की अनदेखी। कई बार बनते समय पुलों की निगरानी नहीं की जाती और जर्जर पुलों को समय रहते बंद नहीं किया जाता। अब कमेंट करके आप ही हमें बताएं कि कौन सा मुख्य कारण हो सकता है। मैंने यहाँ 5 कारण दिए हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हताहत भारत की आम जनता ही होती है जो सड़क पर चलती है। हेलीकॉप्टर में बैठकर इन पुलों का निरीक्षण करने वालों को कुछ नहीं होता। जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।